हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एमएलटी क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट से। माइक्रोबायोलॉजी में कई तरह की स्टेनिंग होती है, जैसे कि ग्राम स्टेन, एएफबी स्टेन, अल्बर्ट स्टेन एंड अनदर स्पेशल स्टेन्स होते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था ग्राम स्टेन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और पहले वो वीडियो देखिए। उसके बाद इस वीडियो में आकर के एएफबी स्टेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम आज क्या डिस्कस करेंगे, एएफबी स्टेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जेडन स्टेन। तो एएफबी स्टेन जिसका पूरा नाम क्या होता है, एसिड फास्ट बेसिलाई, और जेडन स्टेन जील एंड नील्सन स्टेनिंग। देखेंगे अभी कि ये जेडन स्टेन इसको कैसे दिया गया, इसका नाम क्यों पड़ा, है ना। इसकी हिस्ट्री हम थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो क्या होता है एएफबी स्टेन। एएफबी स्टेनिंग इज़ ए डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज टू डिफरेंशिएट एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एएफबी स्टेन को हम क्यों यूज करते हैं या क्यों करते हैं, हम एसिड फास्ट एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए एएफबी स्टेन करते हैं। यूज टू आइडेंटिफाई एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म सच एज मेंबर्स ऑफ जीनस माइकोबैक्टीरियम। हम इस एसिड फास्ट को, जो हमारा स्टेनिंग है, माइकोबैक्टीरियम के जीनस को पहचानने के लिए हम करते हैं। आल्सो नोन एज जील नील्सन मेथड्स, या कि जील नील्सन स्टेनिंग, है ना, विच हैव ए हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी एसिड, पैक्सेस एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। क्या होता है, इसके जो सेल वॉल में माइकोलिक एसिड का जो होता है एक लेयर होता है, एंड लार्ज अमाउंट में जो होता है फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। जो ये प्रेजेंट होता है माइकोलिक एसिड, वह वैक्स लाइक होता है, यानी कि वैक्सी होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम आर एसिड फास्ट। माइकोबैक्टीरियम क्या होता है, एसिड फास्ट नेचर का होता है। दैट इज दे रिटेन द रेड डाई कार्बल फिस्टिन आफ्टर रिंसिंग विथ एसिड एसिड सॉल्वेंट। क्या होता है, एसिड जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है बैक्टीरिया, वह स्टेन करने से कार्बल फिस्टिन यानी कि रेड कलर डाई ही रिटेन करता है आफ्टर एसिड सॉल्वेंट, यानी कि जब हम इसको रिंस करते हैं, वॉश करते हैं एसिड सॉल्वेंट से फिर भी। अब हम देखते हैं हिस्ट्री, कहाँ से हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया जील नील्सन स्टेन नाम पड़ा। तो सबसे पहले जो होता है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय पाउल अर्लिच, लेटर मॉडिफाइड टू जर्मन डॉक्टर्स, बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रैंज जील, है ना, और दूसरे जो थे पैथोलॉजिस्ट थे, जो हमारे दूसरे थे वो पैथोलॉजिस्ट थे फ्राइड्रिंच नील्सन। ये दो साइंटिस्ट थे। सबसे पहले इसको जो इंट्रोड्यूस किए थे वो पाउल अर्लिच किए थे, देन बाद में इसको मॉडिफाइड करके जेडन स्टेन दे दिया। तो पहले जो थे हमारे बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे जील, और दूसरे थे जो पैथोलॉजिस्ट थे नील्सन, ठीक है ना। इन 1882 रबर्ट कोच डिस्कवर्ड द etiology ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। 1882 में रबर्ट कोच ने भी इसमें डिस्कवर्ड किया था etiology को ट्यूबरक्लोसिस के, ठीक है ना। देन क्या होता है, फ्राइड्रिच नील्सन केप्ट जील्स चॉइस ऑफ मॉडरेंट बट चेंज द प्राइमरी स्टेन ऑफ कार्बल फिस्टिन। जो नील्सन थे, जो जील एंड नील्सन modified together have developed the जील नील्सन स्टेन। जील एंड नील्सन, ये दो साइंटिस्ट, इन दोनों ने इसको मॉडिफाइड किया, इस कारण से इसका नाम क्या पड़ गया, जील नील्सन स्टेन। अनदर एसिड फास्ट स्टेन was developed by जॉब्स किन्योन। एक अनदर एसिड फास्ट बैक्टीरिया या कि अनदर एसिड फास्ट स्टेन होता है, जिसको किसने डेवलप किया था, जॉब्स किन्योन्स ने।
by using the Ziehl-Neelsen staining technique but remove the heating step from this procedure। इसमें एक और स्टेनिंग नाम दे दिया गया है या कि किया गया है, डिस्कवर्ड किया गया है AFB स्टेन की तरह ही, जिसमें क्या होता है हीट वाले प्रोसीजर को रिमूव करके एक उसका दूसरा नाम दे दिया गया है। दिस स्टेन द न्यू स्टेन फ्रॉम किन्योन्स वॉज नेम्ड किन्योन स्टेन। इसका जो अनदर नाम नेम कभी कभी एग्ज़ाम में भी आ जाता है कि जो AFB स्टेन को मॉडिफाइड करके एक नया स्टेन बनाया गया है वो कौन सा स्टेन है। तो क्या होता है किन्योन स्टेन। किसने डिस्कवर किया था, यहाँ पे है जॉब्स किन्योन्स ने। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसिड फास्ट स्टेन। तो व्हेन द स्मीयर इज स्टेन विथ कार्बल फिशिन, क्या करते हैं, जैसे हमारी स्लाइड होती है, स्लाइड में जब हम स्टेन करते हैं, है ना, तो जब हम स्टेन करते हैं कार्बल फिशिन इसमें ऐड करते हैं, इट सोल्यूबलाइज द लिपोइडल मटेरियल प्रेजेंट इन द माइक्रोबैक्टीरियल सेल वॉल, बट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट कार्बल फिशिन फर्दर पेनिट्रेट थ्रू लिपोइडल वॉल एंड इंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। क्या मतलब है कि जब हम इसमें अपनी स्टेन में स्मीयर में डाई डालते हैं, प्राइमरी डाई डालते हैं कार्बल फिशिन, तो क्या होता है जो माइकोलिक एसिड, जैसे कि यहाँ पे सेल वॉल दिया हुआ है डायग्राम में, ये हमारी माइकोलिक एसिड का क्या होता है एक लेयर होता है चारों तरफ, है ना। जो एसिड फास्ट नेचर के बैक्टीरिया होते हैं उसमें क्या होता है माइकोलिक एसिड की ये लेयर होती है। तो क्या होता है जब हम इसमें ऐड करते हैं कार्बल फिशिन एंड नीचे से हम क्या करते हैं उसको हीट अप्लाई करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं बर्नर से प्राइमरी स्टेन डाल करके हीट अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है यहाँ पे पेनिट्रेशन पावर उसकी क्या होती है बढ़ जाती है। तो सेल वॉल के अंदर क्या हो जाता है साइटोप्लाज्म तक ये हमारा डाई जो होता है पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है ना, तो यही कह रहा है कि अंदर साइटोप्लाज्म तक जो हमारा कार्बल फिशिन है वो इंटर कर गया। देन आफ्टर ऑल सेल अपीयर्स इन रेड, तो यहाँ पे सभी सेल्स क्या होते हैं रेड कलर अपीयर होने लगते हैं। then the smear is decolorized with decolorizing agent acid alcohol। एसिड अल्कोहल कैसे बनाते हैं, इसमें 3% HCl एंड 95% एल्कोहल लेकर के हम क्या बनाते हैं एसिड अल्कोहल। बट एसिड फास्ट सेल वॉल आर रेसिस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ large amount of lipoidal material in their cell wall which prevents the penetration of decolorizing solution। क्या मतलब है कि जब हम डिकलराइजर से फिर इसको डिकलराइज करते हैं, है ना, डिकलराइजर हमारा क्या होता है एसिड एल्कोहल होता है। तो जब हम इसमें डिकलराइजर ऐड करते हैं तो यह सेल वॉल क्या होता है उसके सेल वॉल में चला जाता है हमारा डाई प्राइमरी डाई, तो उसके अंदर से इस चीज़ को नहीं निकाल पाता है, यानी कि उसकी जो पेनिट्रेशन पावर कम होती है उसके अंदर से हमारे जो प्राइमरी डाई है उसको रिमूव नहीं कर पाता है। किसमें से, केवल एसिड फास्ट बैक्टीरिया से। ठीक है ना, आगे देखते हैं क्या है कि नॉन एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म लैक द लिपोइडल मटेरियल in their cell wall due to the which they are easily decolorized and leaving cells colorless। तो क्या होता है कि जो हमारा नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो होता है माइकोलिक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है इजीली उसमें से क्या है हमारा प्राइमरी डाई रिमूव हो जाता है एंड जो सेल होता है वो हमारा कलरलेस फॉर्म में अपीयर होने लगता है। देन द स्मीयर इज स्टेन्ड विथ काउंटर स्टेन मेथिलीन ब्लू, ओनली डिकलराइज सेल्स एब्जॉर्ब द काउंटर स्टेन एंड टेक्स इट कलर एंड अपीयर्स ब्लू विल एसिड फास्ट सेल्स आर रिटन इन रेड इन कलर। क्या कह रहा है
कि जब हम इसको काउंटर स्टेन से फिर स्टेन करते हैं, मेथिलीन ब्लू जो हमारा होता है, तो ओनली क्या है, डिकलराइज्ड ओनली सेल्स जो होते हैं इसको एब्जॉर्ब करते हैं। जो पहले से स्टेन है वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, यानी कि जो हमारा एसिड फास्ट नेचर के बैक्टीरिया हैं वो इस कलर को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, केवल जो हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वही इस कलर को रिटेक करेंगे, यानी कि लेंगे। और ये किस कलर का दिखता है, अपीयर हमको होता है ब्लू कलर का, ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ और है कि जब हम एक मेथिलीन ब्लू की जगह एक हम और दूसरी डाई यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, मेलेचाइट ग्रीन। जब हम उसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो हमारे कैसे दिखेंगे, ग्रीन कलर के दिखेंगे, है ना। यहाँ पे ये जो ब्लू लिखा है तो यहाँ पे ग्रीन कलर के दिखते हैं। हमारे एसिड फास्ट ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई एंड नोकार्डिया, ये वीकली एसिड फास्ट होता है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग में। क्लीन ग्रीसेस फ्री ग्लास स्लाइड लेते हैं, स्टेनिंग रैक लेते हैं, माइक्रोस्कोप विथ 100x यानी कि ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव लेंस होना चाहिए, वो तो हर लेंस में ही होता है। और क्या लेते हैं, ऑयल इमर्शन, ऑयल इमर्शन लेते हैं, ऑयल इमर्शन लेते हैं, स्टेनिंग फॉरसेप्स लेते हैं, ड्रॉपर या पास्चर पिपेट लेते हैं, बंसन बर्नर या स्प्रेट लैंप हो गया, और सैंपल, सैंपल में हमारा क्या होता है, स्पुटम सैंपल लेते हैं। रिएजेंट्स की बात करें, रिएजेंट जो होता है मेनली 3 रिएजेंट्स इसमें हम यूज करते हैं। पहला होता है कार्बल फिशिन, जो कि हमारा प्राइमरी स्टेन होता है। एसिड एल्कोहल, या कि हम एसिड एल्कोहल या कि हम H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, जो कि हमारा डिकलराइजिंग एजेंट होता है। काउंटर स्टेन जो हमारा मेथिलीन ब्लू या मेलेचाइट ग्रीन है ना, ये ऑप्शनल है, अगर हमारे पास नहीं है मेथिलीन ब्लू तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ये हमारा काउंटर स्टेन होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्ज़ाम रिलेटेड, जो हमारा डिकलराइजिंग एजेंट होता है, ये पूछा जाता है अक्सर। अलग अलग एसिड फास्ट बैक्टीरिया में अलग अलग परसेंट का हम डिकलराइजर यूज करते हैं। तो जो 20% डिकलराइजिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं वो हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में यूज करते हैं। 5% सल्फ्यूरिक एसिड हम माइकोबैक्टीरियम लेप्राई में करते हैं, एंड 1% सल्फ्यूरिक एसिड हम किस में करते हैं, नोकार्डिया स्पीसीज में हम इसको यूज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इस चीज़ को ज़रूर याद रखना। तो आगे देखते हैं हम क्या, प्रोसीजर। अब हम क्या है, प्रोसीजर करेंगे, कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको स्मीयर प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेक ए थिन बैक्टीरियल स्मीयर ऑन द क्लीन ग्लास स्लाइड। हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, और ग्लास स्लाइड में क्या है, हम स्पुटम सैंपल जो है हम उससे एक स्मीयर प्रिपेयर करेंगे। लेट द स्लाइड एयर ड्राई कम्प्लीटली, फिर हम क्या करेंगे, इसको एयर ड्राई करेंगे, या कि हम थोड़ा सा इसको हीट दे करके, है ना, हीट दे करके क्या करेंगे, इसको हीट फिक्स करेंगे। फिक्स द सेल्स टू द स्लाइड यूजिंग जेंटली हीट ए हीट ब्लॉक। फिर क्या करेंगे, हम इसको स्टेनिंग करेंगे। तो स्टेनिंग के लिए हम स्टेनिंग एरिया में जाएंगे, स्टैंड में रख करके सबसे पहले उसमें हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्टेन ऐड करेंगे, जो कि हॉट मेथड होता है ना। इससे पहले जो हमने थोड़े पहले डिस्कस किया कि किन्योन मेथड जो होता है वह हमारा कोल्ड मेथड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी देखेंगे। बाकी सारी प्रोसीजर यही होती है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। सबसे पहले प्राइमरी स्टेन हम देखते हैं कैसे करते हैं। कवर द फिक्स द स्मेयर विथ कार्बल फिशिन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस स्मेयर के ऊपर कार्बल फिशिन डाई डालेंगे। उसके बाद जेंटली हीट द स्लाइड अंटिल वेपर राइज, है ना, अबाउट 5 मिनट, डू नॉट लेट इट बॉयल ड्राई, है ना। क्या करते हैं कि जैसे हमारी यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, सबसे पहले इसमें हमने कार्बल फिशिन डाल दिया,
प्राइमरी स्टेन। देन नीचे से हम क्या करते हैं, हीट अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई तब तक करना है लगभग 5 मिनट तक, इतना करना है कि उसमें से फ्यूम्स जनरेट हो, बॉयल नहीं होने पाए, ठीक है ना। नहीं तो क्या है, वो हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी डेड हो सकता है और हमारी स्लाइड ख़राब हो सकती है। तो लास्ट में हम उसको क्या करेंगे, कूल होने देंगे। देन क्या करते हैं, रिंस द स्लाइड जेंटली विथ क्लीन वाटर। इसके बाद हम इस स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे वॉश करते हैं। क्या करते हैं, वॉश करते हैं, ठीक है ना। वॉश करने के बाद क्या करेंगे, हम डीकलराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, डीकलराइजेशन। फ्लोट द स्मेयर विथ एसिड अल्कोहल फॉर 15 to 30 सेकेंड। यहाँ पे हम एसिड अल्कोहल या सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं, जो कि 15 से 30 सेकेंड के लिए हम यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे। रिंस इमीडिएटली विथ क्लीन वाटर एंड आफ्टर रन ऑफ अपीयर पेल पिंक। क्या हो जाएगा, इसके बाद यह हमको पेल पिंक कलर का अपीयर होने लगता है। देन आगे देखेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, फिर काउंटर स्टेनिंग करते हैं। काउंटर स्टेनिंग के लिए कवर द स्मेयर विथ मेथिलीन ब्लू फॉर 1 to 2 मिनट्स। 1 से 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसमें काउंटर स्टेन डालेंगे। मैंने क्या बताया, एक और ऑप्शनल है कि मेथिलीन ब्लू नहीं है तो हम मेलेचाइट ग्रीन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए मेथिलीन ब्लू ऐड करेंगे। इसको हम फिर वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम एयर ड्राई करेंगे, ठीक है ना। फिर उसको हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो कि हम 100x ऑयल इमर्शन लेंस में ऑब्जर्व करेंगे। रिजल्ट में क्या दिखता है, हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या दिखेगा, जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होंगे वो स्टेन होंगे हमें, वो हमको दिखेंगे ब्राइट रेड कलर के या कि पिंक कलर के, है ना। मोस्टली पिंक नहीं, ब्राइट रेड कलर ही दिखता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमारे एसिड फास्ट नेचर के होते हैं। यहाँ पे जैसे दिख रहा है, ये हमारे जो हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैं। ये हमारे जो दिख रहे हैं ब्राइट रेड कलर के, वो हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया है ना। जितने भी यहाँ पे दिख रहे हैं कौन कौन से हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, एंड कुछ नॉन माइकोबैक्टीरियल बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नोकार्डिया, और कुछ कैंडिडियन होते हैं। पैरासाइट्स भी होते हैं जिसमें क्रिप्टोस्पोरोडियम। ओके, देन कुछ नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो होते हैं वह कैसे दिखेंगे, वह हमें ब्लू कलर के दिखेंगे, है ना। बैकग्राउंड में पूरा हमारा ब्लू कलर ये दिख रहा है। अगर हम मेलेचाइट ग्रीन यूज करते तो ये हमारा बैकग्राउंड ग्रीन कलर का दिखे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि इसमें जो अदर बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हैं तो वह क्या करेंगे, हमें यहाँ पे ब्लू कलर अपीयर होंगे। ओके, आई होप यह वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी और आपने बहुत ही आसानी के साथ समझा होगा। तो मिलते हैं फिर किसी अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक से चाहते हैं। थैंक यू सो मच।